हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस के अंदर कॉन्जुगेशन पर डिस्कशन चल रहा था। कॉन्जुगेशन के पाई इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट किस मॉलिक्यूल में होगा, किस मॉलिक्यूल या स्पीशीज में पाई बॉन्ड का मूवमेंट नहीं होगा, और पाई बॉन्ड का मूवमेंट होता क्यों है, ताकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पूरे मॉलिक्यूल में डेवलप हो जाए और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्सेस क्या हो, स्ट्रॉन्ग इनफ हो जाए टू मेक द कंपाउंड और स्पीशीज मोर स्टेबल। तो रेजोनेंस एक स्टेबलाइजिंग फैक्टर है। कॉन्जुगेशन पढ़ रहे थे कि कहां पर मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन होगा, कहां पर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट नहीं होगा। और सबसे पहले जो कॉन्जुगेशन अपन ने स्टार्ट कर रखी है वो स्टार्ट है हमारी पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन विद कैटायन। पाई बॉन्ड का कॉन्जुगेशन किसके साथ, कैटायन का। बेंजाइल वाला पढ़ा था, बेंजाइल पर बात खत्म करी थी। बेंजाइल के बाद दूसरा एग्जांपल लिखना यहां पर चालू कर देता हूं। एग्जांपल फिर वापस बोर्ड पर लिख दिए, और पॉजिटिव चार्ज का पाई बॉन्ड के साथ डीलोकलाइजेशन बता रहा हूं। पॉजिटिव चार्ज और पाई बॉन्ड कहां पर होने चाहिए, अल्टरनेट पोजीशन पर होने चाहिए। अल्टरनेट पोजीशन पर नजर आ रहे हैं तो किस तरीके से मूवमेंट होगा, पाई बॉन्ड किधर की तरफ चलेगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी की तरफ। लास्ट वाली बात को ध्यान में दिलाते हुए सी डबल बॉन्ड सी, और यहां पर एक्स एटम के पास कैटायन है। कैटायन है मतलब वेकेंट पी ऑर्बिटल पड़ा हुआ है, और यहां पर अपने पास पी ऑर्बिटल का साइडवाइज ओवरलैप है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का जो अट्रैक्शन है वो कौन पैदा करेगा, एक्स पैदा करेगा कि उधर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच ले, क्योंकि ये एक्स क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो ये जैसे यहां पर मूव करेगा के 3 एग्जांपल 1, 2 और 3। जैसे ही पाई बॉन्ड इधर मूव करता है, पाई बॉन्ड इधर आ गया और पॉजिटिव चार्ज यहां पर डेवलप हो गया। फिर ये पाई बॉन्ड इधर चलेगा, इस वाली लाइन पे पाई बॉन्ड, इस वाली लाइन पे पाई बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज, ये बॉन्ड इसके फेवर में चलेगा, पाई बॉन्ड यहां पर पॉजिटिव चार्ज इस वाले में, ये बॉन्ड इसके फेवर में, यहां पाई बॉन्ड और ये पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन एटम पे। और जैसे ही ये बॉन्ड इधर चलाएंगे फर्स्ट स्ट्रक्चर नजर आ जाएंगे। तो कुल मिला के कितने अपने पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आए, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आए। अब नंबरिंग कर दो ताकि एक फायदा हो जाए, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5। नंबरिंग IUPAC के अकॉर्डिंग नहीं है, ये चीज ध्यान रखना। नंबरिंग ऐसे ही इन जनरल करी है, इससे ये मालूम पड़ जाएगा कि हर एक कार्बन एटम पे पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो रहा है। यहां पर 1 पर है, यहां 4 पर है, यहां 2 पर है, यहां 5 पर है और यहां 3 पर है। अब सारी की सारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक जैसी है। अल्टरनेट पोजीशन पे पाई बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, अल्टरनेट पोजीशन पे पाई बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज। इनको बोला जाता है इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। एक जैसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और कितनी बन रही है, 5। अब रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे लिखूंगा कि पूरे के पूरे मॉलिक्यूल में साइक्लिक रेजोनेंस है और बीच में लिख दूंगा पॉजिटिव चार्ज। बीच में पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है कि पूरे के पूरे मॉलिक्यूल में क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज हर एक एटम पर आ रहा है। तो या तो मैं ये लिख सकता था या फिर मैं एक और स्पीशीज बना सकता था इसकी,
इक्विवेलेंट आरएस होगा तो एक पर 1/5 चार्ज लिख सकता हूं, हर एक पर ये चार्ज प्लस 1/5। क्यों? क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज इक्वली कितने एटम अपने पर डिस्ट्रीब्यूट करा रहे हैं, 5, तो एक पर कितना चार्ज हो गया 1/5। चार्ज जितना कम होगा स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा हो जाएगी। अब साइक्लोप्रोप इनाइल केटाइन, ये पाई बॉन्ड इधर वाली साइड पर गया तो ये पाई बॉन्ड इधर आ गया। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन, इसका इलेक्ट्रॉन इसने पर लिया तो पॉजिटिव चार्ज इस पर आ गया। फिर ट्रायंगल की इस वाली साइड पे पाई बॉन्ड लेके आए तो पाई बॉन्ड जब इधर आएगा पॉजिटिव चार्ज किस पर आ जाएगा, जिस पर पाई बॉन्ड नहीं है। फिर वही बात है, ये और ये एक जैसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, किस तरीके से लिखेंगे, पूरा का पूरा साइक्लिक रेजोनेंस नजर आ रहा है और पॉजिटिव चार्ज बीच में, या फिर एक पर क्या लिख दूंगा प्लस 1/3, या तो ये, या फिर रेजोनेंस हाइब्रिड कैसी होगी कि एक पर पॉजिटिव पर कितना आ रहा है 1/3 आ रहा है, एक कार्बन एटम पर चार्ज कितना है 1/3, और साइक्लिक रेजोनेंस आ जाए तो इस तरीके से पार्शियल डबल बॉन्ड पूरी रिंग के अंदर। अब यहां पर क्या होगा बेटा, खास बात क्या है कि ये वाला कार्बन एटम क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, will not participate in resonance anyhow। sp3 कार्बन एटम जो होगा वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, केवल कितना सा पार्ट रेजोनेंस करेगा, ये बॉन्ड इसके फेवर में, यहाँ पाई बॉन्ड और ये पॉजिटिव चार्ज, और फिर वापस ये पाई बॉन्ड इधर और ये मिल जाएगा अपने पास। तो रेजोनेंस केवल इतने पोर्शन में आएगा, इसमें और इस वाले पे, एक डेल पॉजिटिव चार्ज यहाँ, एक डेल पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर, ये बॉन्ड और ये बॉन्ड प्योर सिंगल रहेगा, जबकि ये दो बॉन्ड क्या रहेंगे, पार्शियल डबल बॉन्ड रहेंगे। तो इनकी रेजोनेंस हाइब्रिड ये बनेगी। आगे के 3 एग्जांपल और, अपने पे एग्जांपल, आज का एग्जांपल 4, 5 और 6th एग्जांपल। करो कोशिश एक बार बनाने की, खुद सोचो, जितने अपने पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आने उतनी मैंने स्ट्रक्चरल यूनिट लिखी हुई, और ट्रिपल बॉन्ड से क्या शो करेंगे, रेजोनेंस हाइब्रिड। अब देखो साइक्लिक यूनिट में बहुत आसान हो जाता है, ये वाली लाइन क्या करो, ऊपर की तरफ चलाओ, ये दोनों इलेक्ट्रॉन सबसे पहले क्या करो, लेफ्ट हैंड साइड से उठा के ऊपर की तरफ ले जाओ। जैसे ही ऊपर की तरफ ले जाओगे ये पॉजिटिव चार्ज तो यहां रहेगा, ये वाला पॉजिटिव चार्ज किधर आ जाएगा, इस वाले कार्बन एटम। फिर ये वाला पाई बॉन्ड इस वाली साइड पर, तो ये पॉजिटिव चार्ज ऐसे इट इज रहेगा, ये पाई बॉन्ड यहां आ गया तो ये पॉजिटिव चार्ज उठकर कहां चला जाएगा, इस वाले कार्बन एटम पर। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, ये जैसे पाई बॉन्ड इधर चलेगा, नीचे वाली साइड पर पाई बॉन्ड आ गया इधर, ये पॉजिटिव चार्ज इस पर, ये पॉजिटिव चार्ज एज इट इज, और जैसे ये यहां पर चलेगा पहली स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी। तो पॉजिटिव चार्ज की तरफ पाई बॉन्ड चलाने पर ये 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेंगे। फिर वापस कैसे दिखाएंगे कि ये साइक्लिक रेजोनेंस है, +2 चार्ज बीच में लिख दूंगा, या फिर दूसरी रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे बना दूंगा, साइक्लिक रेजोनेंस, और एक पर कितना चार्ज आ गया, +1/2।
कितनी इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ रही है? 4 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। पाई बॉन्ड किधर चलेगा? पॉजिटिव चार्ज की तरफ। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां चलेगी? जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। पॉजिटिव चार्ज कैटायन मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की कमी। जैसे यहां चलाएंगे तो ये पाई बॉन्ड सबसे पहले इधर चलाएंगे, पॉजिटिव चार्ज की तरफ पाई बॉन्ड खींचेगा। ये पाई बॉन्ड इधर, ये पॉजिटिव चार्ज या एज इट इज पाई बॉन्ड है। फिर ये वाला पाई बॉन्ड इधर अल्टरनेट पोजीशन पे, ये वैलेंसी पूरी, यहां वैलेंसी पूरी और पॉजिटिव चार्ज इस पे। तो फिर अपन कहेंगे यहां से यहां तक पूरे पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, डेल पॉजिटिव और डेल पॉजिटिव। जबकि ये बॉन्ड और ये बॉन्ड प्योर सिंगल बॉन्ड है। ये और ये प्योर सिंगल बॉन्ड्स हैं। पार्शियल डबल बॉन्ड जहां डॉट आ रहा है, ये बेंजाइल कार्बोकेटाइन ही तो है, वो कोई दूसरा कार्बोकेटाइन थोड़ी। बेंजाइल केटाइन ही है। कौन सा? 2 डिग्री। बेंजीन से जुड़ा हुआ पहला कार्बन क्या कहलाता है? बेंजाइलिक कार्बन एटम कहलाता है। ये भी बेंजाइलिक एटम है, ये भी बेंजाइलिक एटम है। कैसे मूवमेंट कराओगे? ये वाला पाई बॉन्ड इधर पॉजिटिव चार्ज की तरफ, यहां पाई बॉन्ड आ गया, ये पॉजिटिव चार्ज, यहां पाई बॉन्ड, यहां पाई बॉन्ड। फिर क्या करना है? अल्टरनेट पोजीशन पे ये पाई बॉन्ड है, ये इधर मूव करेगा, ये पाई बॉन्ड यहां पर, ये पाई बॉन्ड यहां पे, पॉजिटिव चार्ज इस पर, फिर ये पाई बॉन्ड, फिर ये पाई बॉन्ड इधर की तरफ, ये पाई बॉन्ड यहां आ गया, पॉजिटिव चार्ज इस पर और यहां एक पाई बॉन्ड, फिर ये पाई बॉन्ड वापस इधर आ जाएगा। तो अपने पास बेंजीन रिंग में पाई इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन बदल गई और वापस इस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। पहले और आखिरी वाली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक जैसी है, पर कितनी बनी? ओवरऑल 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। एक जैसी नहीं है, दीज आर नॉट इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसलिए यहां पर तो पूरा गोला, यहां पर केवल इस बॉन्ड पे और ये डेल पॉजिटिव, इसके रिस्पेक्ट में ये ऑर्थो पोजीशन, ये डेल पॉजिटिव, ये पैरा पोजीशन, ये डेल पॉजिटिव और ये ऑर्थो पोजीशन, ये ऑर्थो और लास्ट वाली पैरा, ये मेटा पोजीशन, यहां डेल पॉजिटिव। एक बार नोट डाउन कराओ, पूरा नोट करवाओ। एग्जाम्पल करें, 7th एग्जाम्पल देखो। इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखना, प्रोपोलियम केटायन। ठीक है, 8th वाला सेम बन गया, तो इसको अपन थोड़ा सा चेंज कर देते हैं।